हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस सुपर फूड के बारे में बात करने वाले हैं उसे हमारी पूजा से लेकर खाने तक हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। नारियल में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि इसे पोषक तत्वों का भंडार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके हमारी सेहत के लिए इतने सारे गुण हैं कि अगर आप गिनने बैठेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन इसकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। कच्चे नारियल के सेवन से वजन भी घटता है, साथ ही बॉडी की एनर्जी भी बढ़ती है और इसके साथ साथ इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम भी करता है। इतना ही नहीं, नारियल के अंदर इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं कि वो बच्चे, बड़े, बूढ़े, साथ ही मेल फीमेल, इतना ही नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कच्चा नारियल खाना किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाती हैं और साथ ही नारियल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें हर तरह के संक्रमण से बचाए रखती हैं। नारियल के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो तेजी से हमारे शरीर में फैट को बर्न करने और भूख को दबाने में मदद करता है। इसीलिए ये वजन को और हमारे पेट को घटाने के लिए हेल्पिंग हैंड का काम करता है। अगर इसके 1 या 2 टुकड़े रोजाना खाने के में शामिल कर लिए जाएं तो कब्ज में भी राहत मिलती है, क्योंकि कम फाइबर वाला खाना खाने वाले लोगों में अक्सर देखा गया है कि कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में कच्चा नारियल आपको फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो हमें कब्ज से छुटकारा दिलाता है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि नारियल में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन का रिच सोर्स कहा जा सकता है, क्योंकि 100 ग्राम नारियल में 3.3 ग्राम के करीब प्रोटीन की मात्रा होती है। इतना ही नहीं, नारियल की तासीर भी ठंडी होती है। नारियल का पानी हल्का, प्यास बुझाने वाला, अग्नि प्रदीपक, वीर्यवर्धक और मूत्र संस्थान, यानी कि जिन लोगों को यूरिन संबंधी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और सूखे नारियल से जो तेल निकलता है उनके बेहतरीन फ़ायदों के बारे में, चाहे वो स्किन से रिगार्डिंग हो चाहे बालों से, इसके बारे में तो मैं आपसे डिस्कस करती ही रहती हूँ। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा नारियल खाना बड़ा ज़्यादा फायदेमंद है। पुराने समय में बड़ी बुजुर्ग औरतें कहा करती थी, अगर गोरा बच्चा चाहिए ना तो रोज़ाना नारियल खाया करो, गोरा चिट्टा बच्चा पैदा होगा। खैर, ये तो थी उनकी अपनी मान्यता, मैं इस मान्यता को मानती हूँ। लेकिन आप एक बात और समझ लीजिए कि नारियल खाने के इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान नारियल खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव भी आते हैं जिसके कारण हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स महिलाओं को कुछ ऐसे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन से भरे हुए खाने को सेवन करने की सलाह देते हैं जो महिलाओं में भ्रूण के विकास में भी मदद करते हैं। इसके साथ साथ कच्चे नारियल के अंदर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, फाइबर, सोडियम, फास्फोरस, प्रोटीन आदि पाए जाते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम कच्चे नारियल का सेवन करते हैं तो लेडीज के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। हालांकि महिलाओं को नुकसान और सावधानियों के बारे में भी पता होना चाहिए कि नारियल प्रेगनेंसी के दौरान खाना कितना फायदेमंद और कितना नुकसानजनक हो सकता है। आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, इससे कितने फायदे हैं और कितने नुकसान। गर्भावस्था के दौरान देखा गया है कि महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की परेशानी उठानी पड़ती है। इस समस्या को दूर करने के लिए अगर महिलाएं कच्चे नारियल का सेवन शुरू कर दें, अपनी डाइट में एक छोटा टुकड़ा नारियल का लेने लगें, तो उनकी ये समस्या भी जाती रहेगी। साथ ही माइग्रेन की समस्या और सुबह उठकर होने वाले सिर दर्द की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। बहुत सारी लेडीज को प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन होना या पैरों में दर्द होना के सिम्टम्स नजर आते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा 50% तक कई बार बढ़ जाती है और ऐसे में शरीर में खराब ब्लड फ्लो होता है और ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसका सामना करना पड़ सकता है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज नारियल का सेवन करने लगें तो उनके शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर बना रहेगा और इसके साथ साथ अगर वो खरा नारियल ना खा पाएं तो सूखा नारियल भी ले सकते हैं, वो भी उनके बेहद काम आ सकता है और बॉडी में ब्लड फ्लो को बेहतर बना सकता है। इसके साथ ही इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो संक्रमण से और अन्य छोटे मोटे बुखार जैसे शरीर टूटना से बची रहें। और सूखे नारियल के सेवन से प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग बनी रहती है, साथ ही गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुरक्षित रहता है। गर्भावस्था के दौरान अक्सर महिलाओं को उल्टी, मतली, जी मिचलाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ऐसे में गर्भावस्था में कच्चे नारियल का सेवन करने से ये समस्याएं बिल्कुल नहीं होगी। नारियल की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए अगर कच्चे नारियल का सेवन करते हैं तो उल्टी को दूर करने के साथ साथ एसिडिटी की समस्या यानी सीने में जलन की समस्या भी नहीं होती। कई बार गर्भावस्था में महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी भी हो जाती है। वहीं खून की कमी के पीछे आयरन की कमी भी जिम्मेवार होती है। प्रेगनेंसी में एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए कच्चा नारियल बेहद काम आ सकता है। यदि आप कच्चे नारियल को अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो खून की कमी भी पूरी हो जाएगी, साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान जो चिड़चिड़ापन रहता है, जो हम हर टाइम टेंशन में रहते हैं कई बार और मूड स्विंग्स होते हैं, उनसे भी हमें छुटकारा मिलेगा। बहुत लेडीज़ को यह देखा गया है कि उनके फेस के ऊपर प्रेगनेंसी में झाइयों और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप कच्चे नारियल का सेवन करते रहेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर, नोज़ के आसपास या चीक्स पर झाइयों, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। आपकी स्किन और बाल प्रेगनेंसी में भी चमकदार बने रहेंगे। मैंने आपको नारियल से संबंधित, स्पेशली हरे नारियल से संबंधित बहुत सारे फायदे बताए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिन चीज़ों के प्लस पॉइंट्स होते हैं कई बार कुछ लोगों के लिए उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन चीज़ों को भी ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। प्रेगनेंसी में हमें कच्चे नारियल के सेवन करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कच्चा नारियल खाने से कुछ महिलाओं को एलर्जी महसूस हो सकती है। ऐसे में महिलाओं के चेहरे पर लाल दाने या त्वचा पर लालिमा हो सकती है, खुजली भी हो सकती है उनकी स्किन के ऊपर। तो इसीलिए आप 1-2 दिन पहले खाइए। अगर आपको इस तरह की परेशानी नहीं है तभी आगे कंटिन्यू कीजिए या डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम कच्चा नारियल खाते हैं तो कुछ लेडीज़ को गले में खराश की समस्या हो सकती है, क्योंकि कच्चे नारियल को बहुत देर तक चबाना पड़ता है, जिसके कारण इनके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो गले में अटक सकते हैं। कच्चे गोले में शुगर की मात्रा ज़्यादा मात्रा में इसे खाने से बचें। केवल 1 या 2 छोटे टुकड़ों का सेवन ही करें। इसमें हाई सैचुरेटेड फैट मौजूद होता है और इसीलिए शरीर में उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना कितनी क्वांटिटी में लेना है, कब लेना है या नहीं लेना, उनसे सलाह एक बार लेकर ही आप कच्चे नारियल को अपनी डाइट में शामिल करें। कच्चे नारियल में फाइबर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है और प्रेगनेंसी के दौरान देखा गया है कि कब्ज़ जैसी परेशानियां ऑलरेडी हो जाती हैं। इसीलिए अगर आपको कब्ज़ की परेशानी है तो आप कच्चे नारियल को रोज़ाना सेवन ना करके हफ्ते में 2 से 3 दिन ही सेवन कीजिए। इसके अतिरिक्त इसके अंदर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में फ़ायदा ही करते हैं। एक बार आप डॉक्टर से कंसर्न करने के बाद नारियल को अपनी डाइट में आराम से शामिल कर सकते हैं। मेरे फ्रिज में नारियल हर टाइम पड़ा होता है। बहुत समय से मेरी ये आदत है कि कच्ची गरी अक्सर फ्रिज में पड़ी ही होती है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में भिगोकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 7 से 8 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती, बशर्ते कि आप इसका पानी बदलते रहें। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं और आपको ल्यूकोरिया जैसी परेशानी है यानी वाइट डिस्चार्ज,
तो आपको नारियल की किसी ना किसी फॉर्म को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। सूखा नारियल भी इसके लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। आप अपने फ्रिज में सूखे नारियल का टुकड़ा रख लीजिए, आप गोला रख लीजिए और छोटा टुकड़ा रोज़ाना सेवन कीजिए। लुकोरिया की समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ मूत्र संबंधी रोग हैं, बाथरूम में जलन होती है और साथ ही और भी छोटी बड़ी परेशानियां हैं, उन्हें भी अपनी डाइट में नारियल को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, अगर ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रीजन जरूर बताइएगा कि वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं खुद के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ा सुधार ला सकूं। शायद आपको अच्छी लगे। चलती हूँ। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।